नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की, जिसमें इनके मौलिक नाटकों पर विचार विमर्श किया जा रहा था। उसी का भाग दूसरा अब यहाँ प्रस्तुत है। जैसे आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारतेंदु के नाटकों में देश प्रेम या सामाजिक सरोकारों को मुख्य आधार बनाया गया था। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की थी। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास, जो इनके फुफेरे भाई थे, उन्होंने पूरा किया। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक लिखी है और उसमें लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी जो नाटक है उसकी रचना की गई थी, जो सबसे प्रसिद्ध रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छाया चित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुए थे। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया, आपको पता है। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, जो बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई थी 8 अंकों के पश्चात। बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित, जिसमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया था। भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा, तदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब आदि जो संस्था हैं उनकी स्थापना की थी। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। ये इनकी सबसे खास विशेषता थी। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की थी। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला और मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा नाटक है। ओपेरा शैली में गीति नाट्य के रूप में इसको लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित जो नाटक थे उसमें रत्नावली 1868, जो रत्नावली मूल नाटिका संस्कृत में है, उसका अनुवाद किया गया। विद्या सुंदर संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला अनुवाद, विद्यासागर का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया। पाखंड विडंबन, ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। धनंजय विजय, संस्कृत के धनंजय विजय का ही अनुवाद है। मुद्रा राक्षस, ये भी संस्कृत के मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त का है उसका अनुवाद है। दुर्लभ बंधु, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसका अनुवाद है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। कर्पूर मंजरी, ये कपूर मंजरी प्राकृत भाषा राजशेखर का अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र, चंड कौशिक, बंगला का अनुवाद है। भारत जननी, ये भारत माता, बंगला का अनुवाद है। अब कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि भारतेंदु ने कौन कौन से नाटकों में अभिनय किया है। तो इनके द्वारा जो अभिनीत नाटक है वो 3 है। सबसे पहला है जानकी मंगल, जिसमें हरिश्चंद्र भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। दूसरा है नील देवी, जिसमें इन्होंने एक पागल की भूमिका निभाई। तीसरा है सत्य हरिश्चंद्र, इसमें इन्होंने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई। तो भारतेंदु के द्वारा 3 नाटक हैं जिसमें अभिनय किया गया। लक्ष्मण की भूमिका वाला जानकी मंगल, नील देवी में पागल की भूमिका और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक को उनका पहला नाटक माना जाता है। अब भारतेंदु के जो अनुदित नाटक है उनके क्या प्रकार हैं, कौन सी विषय वस्तु है, इसका विवेचन निम्न अनुसार है।
रत्नावली एक नाटिका है जो अपूर्ण रहा। विद्या सुंदर एक नाटक है, यह प्रेम विवाह के ऊपर लिखा गया है। पाखंड विडंबन एक रूपक है। वैष्णव मत की विशेषता पाखंड मुक्त हरि भक्ति का उपदेश इसमें प्रस्तुत है। धनंजय विजय ये व्यायोग है। इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले ही उन सबको परास्त किया था, वही धनंजय विजय। फिर आता है मुद्रा राक्षस, यह एक नाटक है, राजनीतिक नाटक है। इसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। दुर्लभ बंधु या वंशपुर का महाजन, ये एक नाटक है जो विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की कथा पर आधारित। कर्पूर मंजरी यह एक सट्टक है। इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या का विवाह है। सत्य हरिश्चंद्र, इसमें आदर्श को प्रस्तुत किया गया है, सत्य को। भारत जननी यह ओपेरा या लघु नाट्य है। इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि को भारतीय दुर्दशा पर आरोपित करके प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार भारतेंदु के नाटकों की विषय वस्तु निम्न प्रकार से रही। धन्यवाद।